बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, प्लीज़ पूरी ज़रूर सुनना। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। एक घर में एक बूढ़ी औरत थी और एक उसके बच्चा था। उसके पिता की मौत है वो जवानी में ही हो गई थी। बहुत बूढ़ी औरत थी और उसने खूब मेहनत मजदूरी की। दूसरे लोगों के घरों के अंदर उसने काम किया, मेहनत मजदूरी की। अपने हाथों की रेखाएं हैं वो उसने मिटा ली, लेकिन अपने बच्चे की पढ़ाई है वो उसने नहीं मिटने दी। उसको पढ़ा लिखा कर अफसर बनाया और उसकी शादी है वो भी बहुत अच्छे घर में पढ़ी लिखी लड़की से कर दी गई। कुछ समय ये अच्छा बीता और कुछ समय के बाद में बहू ने ताना देना शुरू कर दिया कि तुम्हारी माँ को रहने का ढंग नहीं है, तुम्हारी माँ को खाने का ढंग नहीं है, तुम्हारी माँ है वो मैले कुचेले हाथों से मेरी बेटी को गोद में ले लेती है। तो बेटा और माँ दोनों चुप थे। कुछ समय और बीता तो उन दोनों के बीच और ज़्यादा तनाव बढ़ गया। तो बेटे ने सोचा कि क्यों ना मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाऊँ। तो बेटे ने माँ से कहा, माँ चलो मैं तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ आता हूँ। तो उस माँ ने कहा, बेटा इसमें मेरी क्या गलती है। तो बेटे के पास कोई जवाब नहीं था। उसने माँ को साथ में लिया और उसे वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया। बच्ची ने जब पूछा कि दादी माँ कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि दादी माँ है वो तीर्थ यात्रा पर गई है। तो एक दिन वो स्कूल, जिस स्कूल में बच्ची पढ़ती थी, उस स्कूल के अंदर वृद्धाश्रम वाले लोगों का टूर हुआ। तो उस टूर में वो उसकी दादी माँ भी आई। बच्ची है वो क्लास में बैठी हुई थी और पीछे कोने के अंदर उसकी दादी माँ उसे दिखाई दी। तो वो जाकर दौड़कर उसके गले से लिपट कर रोने लगी। दादी माँ, आपने, पापा ने तो कहा था कि आप तीर्थ यात्रा पे गए हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो उस दादी माँ ने उस पोती को सारी सच्चाई बताई। पोती है वो घर आई, घर आकर अपने मम्मी पापा से उसने पूछा कि दादी माँ कहाँ है। तो उन्होंने कहा, उसके पापा के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन माँ बोल पड़ी कि दादी माँ तीर्थ यात्रा पर गई है। तो उस बच्ची ने कहा कि अब तो कम से कम झूठ मत बोलो, मैं दादी माँ से मिलकर आई हूँ। तो वो एक पिता है वो हार गया और वो रात को रोने लगा और सुबह दौड़कर अपनी माँ के पास वृद्धाश्रम पहुँच गया और उसने अपनी माँ के पैरों में गिड़गिड़ाकर वो रोने लगा। लेकिन माँ ने कहा, बेटा तुम रो मत, लोग सोचेंगे कि मैंने तुम्हें परेशान किया होगा। वो नहीं आई, वो वापस लौट आया। कुछ समय बाद वृद्धाश्रम से फ़ोन आता है कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तो बच्ची ने पूछा, क्या हुआ पापा। तो उसके पास सच के सिवा और कोई जवाब नहीं था। तो वो दौड़ा हुआ वहाँ गया और उसने देखा तो उसकी माँ के हाथों में चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, बेटा इन मेले हाथों से मैंने तुम्हें खाना खिलाया, इन मेले हाथों से मैंने तुम्हें बड़ा किया, इन मेले हाथों से तुम्हें अफसर बनाया, तो अपनी माँ बाप की इज्जत करो। मैं यही